पाकिस्तान के 2024 में जो रियल स्टेट के हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये सबसे बुरा साल होने जा रहा है क्योंकि इसमें फ्रॉड एक्सपोज होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में सितंबर तक जाके आपकी ये सारी चीजें दरम बरम होंगी और उसके बाद जाके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे। रियल एस्टेट के बेनिफिट में कोई चीजें आएंगी क्योंकि अभी तो बड़े टैक्सेस हैं। साल 2024 और पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हालात आज हम जानेंगे सभी भाई की जुबानी। सभी भाई CEO ऑफ GM मार्केटिंग हमारे साथ मौजूद हैं। सभी भाई क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के 2024 में जो रियल एस्टेट के हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं? देखिए बिलाल भाई, पहली चीज तो ये है कि जो 2024 में रियल एस्टेट के हवाले से बात कर दूं मैं आपको, सबसे पहले तो ये है कि ये सबसे बुरा साल होने जा रहा है क्योंकि इसमें फ्रॉड एक्सपोज होने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ तो फ्रॉड हो चुके हैं, सही है, वो एक्सपोज भी हो चुके हैं, कुछ लोगों को दाव लग चुका हुआ है, सही है। लेकिन जो लोग इस कश्ती में सवार हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या इस तरह की कोई स्कीमें आई थी रेंटल या इस तरह की, तो वो एक्सपोज होंगे और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और अभी क्योंकि जून स्टार्ट हो गया है और इस बजट 7 जून को बजट पेश होना है और उसके बाद से मेरे ख्याल में सितंबर तक जाके आपकी ये सारी चीजें दरम बरम होंगी और उसके बाद जाके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे। क्योंकि जब भी किसी सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उसमें फ्रॉड है वो एक इंतहा को पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही उसमें जो बेहतरी आती है। जैसे कुरान में भी है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी। एग्जैक्टली, तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि पहले मुश्किलात आएंगी फुल, उसके बाद और इसमें लेकिन लोगों का नुकसान बहुत होने जा रहा है उन लोगों का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा किए हैं। ये जिन लोगों का नुकसान है ये हाउसिंग सोसाइटीज वाले हैं या रेंटल जो मंथली कहते थे किराया आएगा हमें वो? देखिए नाम बदनाम तो रियल स्टेट होगा, हाँ जी, लेकिन एक्चुअल ये इसमें इन्वॉल्व रियल स्टेट नहीं है। इसको फ्रंट एंड पे दिखाया रियल स्टेट गया है, जबकि बैक एंड पे वही एग्जिट स्कैम, वही पॉन्जी स्कीम्स, अच्छा ठीक है, वही आप MLM सिस्टम का एक बेदरेग किस्म का इस्तेमाल, तो ये ई-कॉमर्स में भी आया, मतलब उसमें भी इन्होंने किया है, लेकिन ये रियल स्टेट में भी घुस चुका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये कहती है इजी मनी, तो पैसिव इनकम को इन्होंने रेंटल मॉडल में लेकर गए हैं रियल स्टेट के थ्रू। दिखाया कुछ क्योंकि आपको सूद से बचाने के लिए उन्होंने आपको रियल स्टेट दिखाया, लेकिन बैक एंड पे माइंडसेट वही है और लालची भी वही है जो पाकिस्तानी हम लोग हैं, ऐसे ही है, और दाव लगाने वाले भी वही फ्रॉडी हैं जो पाकिस्तानी हम लोग हैं। बिल्कुल ऐसे, बल्कि इनफैक्ट मुझे भी कई कॉल्स मौसूल होती थी, लोग कहते थे जी कि ये मुझे मिल रहा है और मुझे साल मंथ का 1 लाख रुपया किराया भी मिलेगा और ये इन्वेस्टमेंट इतनी है, और मैं जब कैलकुलेशन पे गया हूं तो मैंने खुद देखा 20,000 की चीज 40,000 पर स्क्वायर फीट पे बिकती थी। हाँ, ये देखिए ये तो एक बहुत बड़ी, ये तो एक पूरे व्हाइट बोर्ड पे समझाने वाला मॉडल है, ऐसे ही है कि बेसिकली वो आपको ओवर सेल करके उसी में से आपके ज्यादा दिए हुए पैसों में से आपको चीज देते थे, लेकिन इस फ्रॉड का जो मुद्दत है वो 4 से 5 साल मैक्सिमम होता है। अच्छा, और तो ये इख्तिताम पे है क्योंकि ये तकरीबन 3-4 साल हो रहे हैं इस स्कैम को। चले जी, अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बेहतरी करे जो बेचारे मुश्किल में हैं, और इस बात का मतलब ये है कि हम अभी स्टिल टेंशन में रहें जो रियल एस्टेट के लोग हैं सितंबर तक, उसके बाद इंशाल्लाह खुशखबरी। नहीं देखिए, बेहतरी ये है कि इन्वेस्टमेंट्स तो न्यू आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके जैसे बजट के बाद की बात पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है, दूसरे एंड पे आपकी तबाही हो रही होगी बहुत सारे एसेट्स, और बड़ा बंदा इन्वॉल्व इन्वेस्टर होता ही उस वक्त है जब आपकी एक चीज जब डिलीवर नहीं हो पाती, सही है, तो 1 अरब रुपए की चीज जब उसको 25-30 करोड़ रुपए में मिल रही हो तो वो उठा लेता है। बिल्कुल, तो ये बेसिकली बबल था, एक्चुअल प्राइस तो वही थी 20-25 करोड़ की चीज आपको 1 अरब से ऊपर ले गई। अब वो करेक्शन, इसको हम बोलते हैं बेसिकली ट्रेडिंग में मार्केट करेक्शन, सही है, तो जब करेक्शन लेती है तो करेक्शन का मतलब ये है जो एक्चुअल उसकी प्राइस है जब वो उसके ऊपर आ जाएगी तो वहां से दोबारा से लोगों में अट्रैक्ट करेगी वो चीज, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें। अब रियल स्टेट का अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी में बल्कि दुनिया की इकोनॉमी में हर मुल्क की रियल स्टेट का एक रोल होता है। एग्जैक्टली, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है तो रियल स्टेट को बेहतर करना हमारी मजबूरी है। बिल्कुल, तो क्या समझते हैं ये अभी जो जून में बजट आ रहा है, रियल स्टेट के बेनिफिट में कोई चीजें आएंगी क्योंकि अभी तो बड़े टैक्सेस हैं, परचेजर पे भी टैक्स है, सेलर के ऊपर भी टैक्स है, इनफैक्ट उसी की वजह से रियल स्टेट में काम भी नहीं हो रहा, और ये जितने भी लोग हैं रियल स्टेट वाले आराम से बैठ, बल्कि कल मैं एक ऑफिस गया, वो कहते हैं हम तो आजकल लूडो खेलते हैं। वो तो खैर आजकल बात हो रही है कि आजकल क्या करते हो, कहते हैं रियल स्टेट, कहते हैं फिर वेले ही हुआ। तो ये भी एक जुगत चल रही है, लेकिन देखें पाकिस्तान में टैक्स की जो बात की है वो इम्पोज होने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें होगा ये कि जिन लोगों ने बेनामी बहुत सारी जमीनें रखी हुई हैं या जिन्होंने वैसे भी लेकर रखी हुई हैं, तो उनके ऊपर घेरा तंग बेसिकली इस तरह हो जाएगा कि वो जब टैक्स की मद में जाएंगे, जो 7E टैक्स है आपने सालाना जो पे करना है, तो कैपिटल गेन टैक्स सेपरेट है, वो तो बाइंग सेलिंग में होता है ना, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने होल्ड की वो छोड़ेंगे। अच्छा, तो मार्केट करेक्शन लेगी तब जब मार्केट
में सप्लाई ज्यादा, क्योंकि एक बंदे की अगर 20 प्रॉपर्टीज हैं, 8 लगी हुई है रेंट पे और 12 नहीं लगी हुई, बिल्कुल हालात आपके सामने, जब साल बाद उसको टैक्स भरना है तो वो जो 8 से कमा रहा है वो भी टैक्स की मद में चला जाएगा 20 प्रॉपर्टीज, तो सर वो नहीं होल्ड कर सकता, तो वो उसको बेचेगा। तो वो जब बेचेगा तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, मार्केट करेक्शन लेगी, अच्छे रेट दोबारा वापस आ जाएंगे, फिर वो बंदे इन्वॉल्व होंगे जो एंड कस्टमर्स हैं या जो पार्ट टाइम इन्वेस्टर टाइप लोग होते हैं, तो ये इसको दोबारा से चलाएंगे और माफिया जो है वो मेरे ख्याल में साइड पे हो जाएगा। लेकिन बड़े गुरुज फिर बड़े इन्वेस्टमेंट्स और बैंक्स इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में जब मार्केट करेक्शन लेगी तो एक आम बंदे की पहुंच में, आम तो खैर नहीं, जो एक इस्तात रखता है उसकी पहुंच में चीजें आ जाएंगी, और जब टैक्स नेट में हर चीज आएगी, क्लियर होगी, सर हर कोई लेगा, हर कोई बेचेगा, उसको पता होगा उसने क्या कमाया क्या खोया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से अगली वीडियो के अंदर हम आपसे पूछेंगे हाउसिंग सोसाइटीज वाला जो मामला था जो फाइलें मार्केट में धड़ाधड़ बिकी, अब उनके क्या हालात हैं। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सभी भाई, और थैंक यू वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। जिन लोगों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट किस हद तक सिक्योर है या उनके साथ आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। जज़ाकल्लाह।